आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। मंत्री परिषद बैठक में मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। नीतीश कुमार आज ही दे सकते हैं इस्तीफा। तो एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारी और दूसरी ओर बातचीत जारी। तो नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं, इसके बाद चुना जाएगा। और बिहार में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पहले एनडीए घटक दलों के विधायक दल की अब बैठक होगी, जो स्ट्रैटेजी है, और हर घटक दल चुनेगा अपना विधायक दल का नेता, जिसमें जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो अपने विधायक अपने दल का नेता चुनेगा। पार्टियों की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और बुधवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि फॉर्मूला क्या तय हो रहा है। बिहार कैबिनेट का जो फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि एनडीए में मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री पद हैं और बीजेपी 15 से 16 मंत्री पद बीजेपी को जा सकते हैं। एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। हम पार्टी मांझी की पार्टी 1 मंत्री पद मिल सकता है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा 1 मंत्री पद मिल सकता है। ये फॉर्मूला तय हुआ है। और बिहार को लेकर पीएम आवास पर बैठक हुई है। पीएम गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तीनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बैठक होने वाली है, आगे भी बातचीत रहेगी, एक बैठक हो भी चुकी है। किस तरीके से फॉर्मूला शेयरिंग पर बातचीत हो रही है? साथ ही एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो गई है, तो दूसरी ओर इस्तीफा भी नीतीश कुमार जल्द ही दे सकते हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे क्योंकि अब नई विधानसभा का गठन हो चुका है। तो ऐसे में जब वो इस्तीफा देंगे तो गवर्नर उनसे कहेंगे कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक आप केयर टेकर सीएम के तौर पे काम करिए। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ पूरा एनडीए का जो मंत्रिमंडल है वो भी शपथ लेगा। और रही बात फॉर्मूले की, जैसा आपने फॉर्मूले को लेकर बताया, परसों जो है अमित शाह के साथ संजय झा और ललन सिंह, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई थी उसी फॉर्मूले को लेके। और कल रात में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ अलग अलग चिराग पासवान ने मुलाकात की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की और उसका जीतन मांझी ने मुलाकात की। इन सबको बता दिया गया है कि इनका जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं उनके आधार पर इनको मंत्रिमंडल में इनको भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। जो बताया जा रहा है कि जीतन मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 मंत्री पद मिलेगा, तो वहीं जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को 2 से 3 जो मंत्री पद मिल सकते हैं। अब लड़ाई जो है, अब जो मांग ये है कि मलाईदार पोस्ट की, क्योंकि जो भी सहयोगी दल है वो चाहते हैं कि सीटों की उनको मंत्री पद भले कम मिल रहा है प्रोपोर्शनेट में, लेकिन उनको अच्छा महकमा मिले, ऐसा महकमा मिले जो कि अपने कार्यकर्ताओं को और वहाँ जो उनका वोट बैंक है उसको मैसेज दिया जा सके। तो ऐसे में जो बैठकें होनी है लगभग हो चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि शपथ ग्रहण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बेसिकली एनडीए की एकजुटता का संदेश देने के लिए होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एनडीए के सभी नेता, सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कैबिनेट के मंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक मैसेज होगा कि एनडीए एकजुट है और एनडीए की एकजुटता के चलते ये जीत मिली और आगे भी एनडीए एकजुट रहेगा। बिल्कुल, एनडीए की प्रचंड जीत बताते हैं आनंद कि एनडीए एकजुट है और बिहार में ये करिश्मा करके दिखाया है दोबारा। अब बाकी जो दल हैं उनको उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। अब देखना होगा संभावनाएं जिस तरह से जताई जा रही है, जैसे आनंद बता रहे थे, क्या इसी फॉर्मूले पर सहमति बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये तफसील से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए।